बड़ा पैसा बनाने का मौका आने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि एक बड़ा फॉल आ रहा है, ठीक है? वो फॉल क्यों आ रहा है उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बताऊँगा, लेकिन आपको ये वीडियो एकदम पूरा ध्यान से देखना है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएँगे कि कब कैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं ना। अगर आप कुछ भी मिस करेंगे तो फिर आपको हो सकता है कि जो की पॉइंट्स हो वो आप समझ ना पाओ, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखना, ठीक है? और नेक्स्ट वीक यानी कि कल आने वाले वीक में पूरा वीक है ना मेरे समझ से मार्केट रहने वाला बियरिश। एक आध ग्रीन कैंडल बन सकता है तो बनेगा, नहीं तो पूरा वीक में है ना सिर्फ और सिर्फ डेली कैंडल में रेड ही बनने वाला है, ठीक है? 1 से 2 दिन हो सकता है कि बीच में है ना वेडनेसडे या थर्सडे को है ना आपको एक ग्रीन कैंडल दिख जाए। बाकी मेरे हिसाब से मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है? तीनों वेडनेसडे हो सकता है कि साथ वेडनेसडे और थर्सडे है ना आपको ग्रीन कैंडल दिखे, लेकिन मंडे और ट्यूसडे ये मेरे समझ से पूरा रेड कैंडल ही बनेगा। चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च नहीं हूँ, रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मुझे लगता है, जो मेरे को दिखता है, मैं उसके हिसाब से है ना आपको एक व्यू यहाँ पे देने आया हूँ, ठीक है? तो आप लोग इसको है ना एकदम लकीर का फ़कीर मत मान लेना और इसके हिसाब से ट्रेड मत करना, ठीक है? आप अपना भी दिमाग लगाना, ठीक है? और मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ, उस लॉजिक पे आप देखना कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने एनालिसिस कि निफ्टी अपने को क्यों लग रहा है कि आने वाले वीक में बहुत तगड़ा फॉल होने वाला है, ठीक है ना? चलिए सिंपल ये डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है। पहले अपन वीकली टाइम फ्रेम पे है ना जो नॉर्मल एनालिसिस करते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि और डिटेल में समझेंगे इसको कि क्यों लग रहा है कि यहाँ से नीचे गिरेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए हुए। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे है ना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है? इसका ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा मूव आया ऊपर में, और अभी जो ये वीकली में आपको दिख रहा है, ये वीकली में क्या दिख रहा है आपको? ये वीकली में आपको दिख रहा है डोजी कैंडल, ठीक है? डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है? तो डोजी कैंडल का सिंपल इतना ही मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट कोशिश कर रहा है कि इनडिसिसिव है, ठीक है? यहाँ से मार्केट या तो ऊपर निकलेगा या फिर नीचे निकलेगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चांसेस नीचे गिरने का क्यों है, मैं वो आपको बताऊंगा कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई बड़ा फॉल आने वाला है तो वो क्यों आने वाला है, वो उसके पीछे का रीज़न मैं भी आपको समझाऊंगा। तो पहला आपको एक इंडिकेशन हो गया कि मार्केट यहाँ पे पॉज लिया है। पॉज लिया है किस चीज़ से पॉज लिया है? एक बुल रन ठीक ठाक अच्छा खासा चल रहा था ऊपर, और ऊपर आकर के यहाँ पे एक पॉज लिया है, ठीक है? अब इसका जो लो है ना, इस वीकली टाइम फ्रेम का जो लो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है ना यहाँ पे एक इस डोजी कैंडल के नीचे है ना अपन एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है? ये एक लाइन खींच लिया हमने, ठीक है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा ना, तो मेरे समझ से जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 23,315 का, और जो दूसरा टारगेट बनेगा वो बनेगा 23,210 के आसपास तक का, ठीक है? तो मैं सीधा दूसरा टारगेट लगा रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, है ना? पहला बीच वाला मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये पहला टारगेट लग रहा है मेरे को, और जो दूसरा लग रहा है वो लग रहा है 23,032 का, ठीक है? तो ये मेरे को तीन टारगेट ऐसे दिख रहे हैं जो डेली टाइम सॉरी जो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1 से 2 दिन में ही है ना, ये आपको ये वीक वाला जो कैंडल है, ये डोजी कैंडल है, ये एक्टिवेट होता हुआ मेरे को दिख रहा है, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल इतना ही है कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट पॉज ले रहा है। अब पॉज ले रहा है तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने का चांसेस कम है, वो क्यों है वो अभी डेली टाइम फ्रेम में आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जो चीज़ दिखाई, इस पहले सर्कल को मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए सिंपल आप लोग समझिए यहाँ पे, मैं इसको पूरा ऐसे नीचे करता हूँ, ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको यहाँ पे जो भी स्विंग लग रहा है उसके हाई के ऊपर है ना आपको एक लाइन खींचना है, ठीक है? देखिए एक यहाँ पे लगा था, ये हाई लगा था, इस पे एक लाइन खींच दिया हमने, ठीक है? फिर ये एक यहाँ पे लगा था, इस पे लाइन खींच दिया हमने। फिर ये एक यहाँ पे लगा था, इस पे लाइन खींच दिया हमने। फिर ये यहाँ पे खींच दिया, फिर यहाँ पे खींच दिया, फिर ये मैं यहाँ पे खींच देता हूँ, ठीक है? ये एक यहाँ पे खींच दिया, ठीक है ना? ऐसे करके हमने क्या किया कि कई सारे लाइंस खींच दिए, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे, अरे यार लाइन खींच दा भाई, ये एक लाइन यहाँ पे खींच दिया, ठीक है? अब देखिए अब जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ ना, वो अगर अभी आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको है ना बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये एक स्विंग हाई बना, ठीक है? अब अभी आप ये नीचे से चलिए, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं और इसको करता हूँ। देखिए यहाँ से एक मस्त वाला रैली चल रहा था, ठीक है? अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, देखिए यहाँ से ये नीचे से ये एक अच्छा खासा रैली चल रहा था, ठीक है? यहाँ का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? फिर ये ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट का क्या हुआ, मार्केट में सीधा एक नीचे का फॉल आया, ठीक है ना? ये यहाँ से यहाँ तक का फॉल है, यहाँ से यहाँ तक का कितना फॉल है? ये है 22,120 से लेकर के ये कौन सा लेवल है? 21,100
21,200 मान लो, मतलब ऑलमोस्ट है ना 1000 पॉइंट के आसपास तक का फॉल है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट इसको मेजर करना चाहूँ तो अपन एग्जैक्ट मेजर भी कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के अपने को यहाँ तक का फॉल दिखा जो 961 पॉइंट यानी कि 1000 पॉइंट के आसपास तक का अपने को यहाँ पे फॉल दिखा, ठीक है। अब ये एक हाई बन गया, ठीक है ना। अब ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ से फिर क्या हुआ, फिर एक सेकेंड, यहाँ से फिर क्या हुआ, फिर एक फॉल आया, ठीक है। फिर ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, और ये दूसरा छोटा सा हाई लगा, ठीक है। अब ये देखिए जो हाई ब्रेक कर रहा है ना, ये वाला हाई जो ब्रेक कर रहा है, तो इससे ऊपर का जो हाई बन रहा है ना, वो ज़्यादा बड़ा हाई नहीं बन रहा है, ज़्यादा बड़ा हाई नहीं बन रहा है, ज़्यादा बड़ा हाई नहीं बन रहा है, और वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन आ जा रहा है मार्केट में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और वो करता हूँ, इधर लेके आता हूँ, ठीक है। फिर देखिए ये वाला हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ, ये वाला हाई अपना यहाँ पे ब्रेक हुआ, और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा फॉल आ गया, ठीक है। फिर अभी देखिए कि ये हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हाई आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ से फिर एक अच्छा खासा फॉल आ गया, ठीक है। फिर ये वाला हाई कहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आ गया, ठीक है। फिर ये वाला हाई कहाँ ब्रेक हुआ, तो ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छा खासा फॉल आएगा, और वो फॉल मेरे समझ से 22,500 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। और ये 22,500 का जो लेवल है, ये मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में ही आ जाएगा, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़ा फॉल पेंडिंग है। वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि पिछला हाई ब्रेक होता है, एक बड़ा सा फॉल आता है, पिछला हाई ब्रेक होता है, एक बड़ा सा फॉल आता है, पिछला हाई ब्रेक होता है, एक बड़ा सा फॉल आता है, पिछला हाई ब्रेक होता है, एक बड़ा सा फॉल यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्यों आना चाहिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है ना इतने दिन से, ठीक है। तो इतने दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये नीचे ही ब्रेकआउट होगा, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम प्रीवियस पैटर्न को देखते आ रहे हैं। तो ये ब्रेक हो जाता है, देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ है ना, यहाँ पे भी क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। तो यहाँ से सिंपल नीचे मार्केट गिरेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा उम्मीद है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक बड़ा फॉल आने वाला है। निफ्टी 50 में आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा अपन है ना डेली टाइम फ्रेम पे लेवल की बात कर लेंगे कि अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सिंपल मैं अपना ट्रेड प्लान बता रहा हूँ, आप लोग इसको कोई रिकमेंडेशन कुछ मत समझना, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो एक लाइन रहेगा वो रहेगा ये वाले हाई का लाइन, ठीक है। ये हाई लग गया, ये हाई का एक लाइन खिंच गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं कल सिर्फ और सिर्फ पुट के बारे में सोचने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी मेरे को बाउंस दिखेगा, कोई भी मेरे को एक दो तीन लगातार अगर ग्रीन कैंडल दिख जाएगा ना, तो जैसे ही तीसरा मेरे को ग्रीन कैंडल दिखेगा उसके ऊपर टॉप पे ही मैं सेल करूंगा, ठीक है। भले मेरा लॉस हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप तुक्का ट्रेडिंग मान लीजिए। क्यों, क्योंकि मेरा व्यू है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो नीचे गिरने वाला है तो अपन पुट ही बाई करेंगे। और पुट कब बाई करेंगे, जब गिर रहा होगा या गिर गया होगा तब पुट नहीं बाई करेंगे। जब कोई ग्रीन कैंडल बनता रहेगा या ग्रीन कैंडल बन जाएगा, कोई सॉलिड कैंडल दिखेगा अपने को, जैसे ये वाला एक सॉलिड कैंडल है, तो ऐसा ऐसा अगर कोई मेरे को सॉलिड कैंडल दिखेगा 5 मिनट 10 मिनट पे, तो फिर मैं है ना वहाँ पे पुट बाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हर मेरा जो व्यू रहेगा कल के लिए वो सिंपल रहेगा कि हर ग्रीन कैंडल, दो अगर ग्रीन कैंडल मिलेगा और जैसे ही मेरे को तीसरा कोई ग्रीन कैंडल दिख गया, तो दो ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट करने का। लेकिन अगर कोई तीसरा ग्रीन कैंडल दिख गया तो वहां पे मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूंगा, डेफिनेटली पुट बाई करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी 50 का प्लान है, ठीक है ना। लेवल्स की अगर बात करें तो लेवल्स मेरे लिए है एक, यहाँ पे ये क्लोजिंग है तो इसको भी अपन इंपॉर्टेंट समझेंगे, ठीक है। अब हमारे लिए जो लेवल्स होगा वो हम 15 मिनट में ऐसे लगा लेंगे, और सिंपल यहाँ से हम लोग है ना इसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल है, अपने लिए है ना जो फ्लैट अगर मैं बोलूँ तो अपने लिए मार्केट है ना इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक, कौन सा ये रेंज है, 23,600 से लेकर के, चलिए मैं लाइन खींच देता हूँ, 23,600 से लेकर के ये कौन सा लेवल है, 23,400। इन दोनों के बीच में अपने को कुछ नहीं करना है। अगर ऊपर कहीं अपने को दिखेगा तो डेफिनेटली मैं दबा के पुट बाई करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे रेड कैंडल बन बन के अगर गिरता जाएगा तो फिर मैं 3-4 रेड कैंडल के नीचे फिर मैं पुट बाई नहीं करूंगा, फिर मैं वहाँ पर होल्ड करूंगा, कॉल पे बाई नहीं करूंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं वेट करूंगा, ठीक है। फिर मेरे को दिखेगा कि हाँ एक दो ग्रीन कैंडल बन गया, फिर मैं तुरंत मैं पुट बाई करूंगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे ये वाला दो, ये दोनों कैंडल देख लीजिए, ये दोनों सॉलिड ग्रीन कैंडल बना, ठीक है।
ये टॉप पे जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल बनता हुआ मेरे को दिखेगा, तीसरा ही है ना ऊपर में इसका जो हाई रहेगा, अगर मैं देखूँगा कि तीसरा कैंडल इसके हाई पिछले हाई के ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो यहीं पे मैं पुट दबा करके बाई करूँगा, ठीक है? लॉस होगा तो मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? ये मैं अपना आपको ट्रेड प्लान बता रहा हूँ कि मैं कल कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है? लेवल्स की अगर बात करें तो अगर 23,400 का लेवल, 23,390 का लेवल अगर टूटता है, तो मार्केट मेरे को लग रहा है कि सीधा 23,200 तक का लेवल मेरे को दिख रहा है कि यहाँ तक मार्केट तो आ ही जाएगा आराम से, ठीक है? तो ये लेवल मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बड़ा लेवल है, लेकिन लग रहा है कि इजीली अचीवेबल है, ठीक है? कल अगर गैप डाउन होगा तो फिर थोड़ा देर वेट करके आपको देखना होगा, होगा, है ना? प्लस ऊपर के साइड में है ना, मेरा कोई बायस नहीं बन रहा, तो अगर ऊपर का ट्रेड निकलेगा भी तो मैं 23,670 के ऊपर ही बाई करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं बाई नहीं करूंगा, और इवन 23,670 के ऊपर भी अगर जाएगा ना, तो मैं थोड़े मोड़े क्वांटिटी में ही बाई करने की सोचूंगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? मतलब मेरा बाई के साइड नज़रिया रहेगा ही नहीं। मैं बिल्कुल बायस हो चुका हूँ कि भाई मेरे को पुट की तरफ ही चलना है बस, ठीक है? रीज़न मैंने आपको बता दिया, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सब कुछ मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेंगे बैंक निफ्टी को लेकर के, ठीक है? मैं ये सारे लेवल्स थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, है ना? ठीक है। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप बैंक निफ्टी में आते हैं तो आपको दिखेगा क्या? वीकली टाइम फ्रेम पे दिखेगा कि अरे वाह, अपना बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त सॉलिड एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, एकदम मतलब धमाकेदार लग रहा है, ठीक है? लेकिन अभी फिर मैं आपको वो लॉजिक समझाऊंगा कि हर एक पिछले स्विंग के ऊपर एक लाइन खींचो, ठीक है? एक लाइन खींचो, ठीक है? एक लाइन खींचो, ठीक है? और अब यहाँ पे भी एक लाइन खींच दो, ठीक है ना? अब देखिए क्या हुआ है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे गिर गया, ठीक है? फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, वापस नीचे गिर गया, फिर इस वाले हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? ये नीचे तो गिरा है, बट ये क्या है? ये अपना इलेक्शन वाला रिजल्ट है, तो इसको हम लोग इग्नोर करके ही चलेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक रेड कैंडल बनना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना ही चाहिए, ठीक है? अब वो भले ही मतलब क्या कहते हैं, ओपन इक्वल टू हाई करके यहाँ पे बने, ठीक है? या फिर एक नॉर्मल रेड कैंडल बने, या फिर गैप डाउन होकर के रेड कैंडल बने, या फिर गैप अप होकर के रेड कैंडल बने, बट एक रेड कैंडल मेरे समझ से एक्सपेक्टेड है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना। देखिए ये वाला रेंज ब्रेकआउट हुआ, नीचे गिर गया, ये वाला रेंज ब्रेकआउट हुआ, नीचे गिर गया, ये वाला रेंज ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे नीचे गिर गया, ये वाला रेंज अभी ब्रेकआउट हुआ है, ये वापस नीचे गिरने के लिए रेडी है, ये रेड कैंडल इसलिए तो बनाया है। हम्म, अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्या इनसाइड कैंडल बना था, ये दोनों मिलकर के अगर देखेंगे आप ये दोनों ग्रीन कैंडल को, तो ये इनसाइड कैंडल बना था, बट यहाँ पे अगेन रेड कैंडल बनना शुरू हो गया है, ठीक है? तो जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा, कहने का मतलब जब तक आपका बैंक निफ्टी 51,980 यानी कि 52,000 का राउंड लेवल है, 52,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम लोग बाई के लिए नहीं एग्रेसिव होंगे। 52,000 के ऊपर भी है ना क्वांटिटी कम रख करके जा सकते हैं, लेकिन मेरा आत्मा अलाउ नहीं कर रहा है कि भाई 52,000 के ऊपर हम लोग कॉल की तरफ जाएं, ठीक है? क्योंकि जब वहां से पटकेगा ना तो ऐसा रेड कैंडल बना के पटकेगा, समझ गया? सॉलिड रेड कैंडल बनाएगा। और अब अगर अभी आप देखेंगे तो ये जो 4 जून वाला रेड कैंडल है, ऐसा ही रेड कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये तो भाई मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबा है, 50,700 से लेकर के 46,000, मतलब 4,000 पॉइंट का ये रेड कैंडल है, तो इतना बड़ा तो नहीं बनेगा। बट मेरे को लग रहा है कि 1,000 के आसपास का है ना आपको बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल एक्सपेक्टेड है जो आपको दिख सकता है, ठीक है? इसमें मैं लेवल्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये भी थोड़ा सा अजीब तरीके से चल रहा है ना, तो लेवल्स की बात नहीं करना है। बट मैं ऐसा मेरे दिमाग में है कि जब भी कोई मेरे को ऐसा सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखेगा तो मैं वहाँ पे पुट बाई करूंगा। जैसे यहाँ पे मेरे को 3 ग्रीन कैंडल दिख गए, यहाँ पे मैं पुट बाई कर लेता, ठीक है? मतलब हर एक ब्रेकआउट पे अपने को पुट बाई करना है, ठीक है ना? यही है सिंपल। हर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखेगा, दो दो अगर लगातार ग्रीन कैंडल दिख गया तो अगले तीसरे कैंडल पे अपने को पुट बाई करके चलना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है? मैं मेरा ये ट्रेड प्लान है, आप लोगों को मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिलकर संपर्क करके अपना ट्रेड को प्लान करें, ठीक है? तो कुल मिलाकर के ये मेरा ट्रेड प्लान था, ठीक है? मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ जो मेरे को एक इंपॉर्टेंट लाइन लग रहा है कि इसके नीचे है ना अपन एग्रेसिव वाले बियरिश हो जाएंगे, ये वाला रीजन है, ठीक है? ये कौन सा रीजन है? 51,250 का रीजन है। 51,250 टूटा, आपको मार्केट सीधा कहाँ दिखेगा? 50,100 के आसपास आपको मार्केट दिख सकता है, ठीक है?
तो ये ध्यान रखिए, एक अच्छा खासा आपका फॉल बन रहा है और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो इसको मिस नहीं करना है, ठीक है ना? इसको अगर आप मिस कर देंगे तो बहुत भारी चीज़ आपका मिस हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल है, बैंक निफ्टी का कैंडल है, क्या कैंडल बन रहा है, कुछ ढंग से बन ही नहीं रहा है ना? तो मतलब यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे रिटेलर लोगों का लॉस हुआ है, अच्छा वाला लॉस हुआ है, ठीक है? और हमको लग रहा है कि अभी वो जो लॉस हुआ है ना, वो कवर करने का टाइम आ गया है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे अपने को एग्रेसिव होना है, ठीक है? और थोड़ा-सा प्रॉफ़िट के लिए रुकना है, ठीक है? लॉस अगर हो और अगर आप पुट बाय किए हैं, है ना? तो फिर मेरे समझ से रुक सकते हैं, लेकिन अगर लॉस हो रहा है और अगर आपने कॉल बाय किया है, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे और जो प्रीवियस कैंडल का स्टिक्स का जो पैटर्न है, वो यही बता रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से एक फॉल आने वाला है। तो जब फॉल आने वाला है और अगर अपन ने पुट लिया है और अगर कोई लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे हम थोड़ा-सा है ना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? ये मैं अपना ट्रेड प्लान बता रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, कि अगर मैं कोई पुट लेता हूँ, अगर मेरे को लॉस हो रहा होगा, तो मैं वेट करूँगा और मैं डेली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करूँगा। कहने का मतलब कि जैसे मंडे को बैंक एक्स का है, तो मैं बैंक एक्स को ट्रेड नहीं करूँगा। मैं हो सकता है फिन निफ्टी को ट्रेड करूँ या फिर बैंक निफ्टी को ट्रेड करूँ, ठीक है? ऐसे, ताकि मेरे पास 1 से 2 दिन का वक़्त रहे कि अगर मैंने गलत ट्रेड ले लिया है और पुट में अगर हम बैठे हुए हैं और लॉस हो रहा है, तो अपने पास बैठने का मौका मिले, ठीक है? तो ये मेरा होल एंड सोल निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लान था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भविष्य में, ताकि थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।